नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी राज एजुकेशनल हेल्प पर। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर के बारे में। तो विद्यार्थियों, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको ए ग्रेड बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। कुछ विद्यार्थियों द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर प्री बोर्ड के पेपर उपलब्ध करो। तो विद्यार्थियों, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहो। एग्ज़ाम तक हम आपको सभी प्रकार के पेपर उपलब्ध करवाएंगे और सभी प्रकार के पेपरों को हल सहित उपलब्ध करवाएंगे। और उसके साथ में हम यही कोशिश करके तैयारी करवा रहे विद्यार्थियों कि हमारे विद्यार्थी ए ग्रेड बनाने में सक्षम हो। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे द्वारा तैयारी करवाई गई इतनी भयानक तैयारी है कि ऐसी और YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों, इसमें आप ए ग्रेड आसानी से बना पाओगे अगर इन पेपर को भी आपने पढ़ लिया है तो विद्यार्थियों, देखिए पेपर के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कालखंडों में बांटा, कितने? 3। दूसरा क्वेश्चन, हैदर अली व टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। मैसूर। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के। तीसरे का। चौथा देखिए, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था? चित्राना या बिखराव। चित्राना या बिखराव, एक लिखना दोनों में से विद्यार्थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द में अपमान का भाव आता है क्या कहलाता है? फिरंगी। अगला क्वेश्चन देखिए छठा, टीपू सुल्तान की तलवार किस नामक स्टील से बनी थी? वुड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के जोड़े बने, यानी मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, रविंद्रनाथ टैगोर और इसके सामने दिया है अंग्रेज शिक्षा के विरुद्ध। दूसरा है महात्मा गांधी और इसके सामने गुरु। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिलाओगे गुरु से, गांधी जी को मिलाओगे, महात्मा गांधी जी को अंग्रेज शिक्षा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब कब लिखी? 1873, 1871, 1872, 1875। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1873। दूसरा है अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसमें 1915, ब 1910, 1920, 1815। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1915। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों, संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। BR अम्बेडकर आप लिख सकते हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर लिख सकते हैं। प्रश्न 11 देखिए, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। ये भी विद्यार्थियों आपके मिलान वाला है, जिसमें ये दिवाली, इसके सामने दिया है टीपू सुल्तान, फौजदारी अदालत, इसमें दिया है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, सिपाही, इसके सामने शहर है मैसूर, इसके सामने दिया फौजदारी अदालत। तो विद्यार्थियों, ये दिवाली लिखा है यहाँ पर विद्यार्थियों, दिवाली न होकर के दीवानी है। दीवानी को आप मिलाओगे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, फौजदारी अदालत को मिलाओगे फौजदारी अदालत से, सिपाही को मिलाओगे सिपाही से, शहर मैसूर को मिलाओगे टीपू सुल्तान से। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, गुलाम किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जो व्यक्ति किसी के दास या स्वामी की संपत्ति में अंदर यानी नौकरी करता हो, किसी के आगे काम करता हो, उसे गुलाम कहते हैं। यानी जो किसी दास या स्वामी की संपत्ति हो उसे अपन क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को पुलिस कार्यालय में, अदालत कार्यालय में और कमिश्नर कार्यालय में सुरक्षित रखे थे। प्रति तथा महुआ किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, प्रति और महुआ की परिभाषा बतानी है। प्रति कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन यानी भूमि को, ताकि वह दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसे अपन प्रति कहते हैं। यानी जो मारवाड़ी शब्द ये प्रति यानी कुछ समय तक भूमि को बिना खेती किए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसे उपजाऊ होने के बाद वापस उस पर खेती की जाती है। और दूसरा दिया है महुआ।
महुआ ऐसा फूल जिसे खाया जा सके या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे महुआ कहते हैं। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह या सैनिक विद्रोह को परिभाषित करो, यानी इसकी परिभाषा लिखनी है सैनिक विद्रोह की। तो सैनिक विद्रोह सभी सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दे तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। यानी सैनिक जो लड़ाई करते हैं वो एक गुट बना के अपने जो ऊपर काम करने वाले अफसर होते हैं उनके आदेश को मानने से मना कर दे, इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। स्पिनिंग जेनी व औरंग को समझाइए। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? स्पिनिंग जेनी कहते हैं। विद्यार्थियों स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर एक ही कारीगर बहुत सारी तकलियों पर काम कर सकता है। दूसरा है इसमें विद्यार्थियों औरंग फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता है, जहां किसी माल को लंबे समय तक भंडारित करके रखा जा सकता है। भाषाविद तथा वर्नाकुलर को समझिए। भाषाविद ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है उसे भाषाविद कहते हैं। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लो, ये परीक्षा के अंदर 100% आने वाला है। तो विद्यार्थियों जो हम बताते हैं वही परीक्षा के अंदर आते हैं, हम विश्वास के साथ कहते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करके रट ले विद्यार्थियों। इसका आंसर है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने के पीछे लोगों के पास बहुत सारे कारण थे, जिसमें पहले लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां स्कूल गई तो वह बिगड़ जाएगी। दूसरे कारण में आप लिख सकते हैं उन्हें लगता था कि लड़कियों को स्कूल भेजना बेकार है, अगर लड़की स्कूल जाके पढ़ ले गई तो ये अपना आदेश मानना या अपनी बात को नहीं मानेंगी, ये अपने अनुसार अपने जीवन को जीने के तरीके को शुरू कर देगी। प्रश्न 19वां देखिए, निम्न को समझिए, यानी नीचे दिए गए तीन है, इन तीनों को आपको समझाना है। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो प्रचार यानी रिपोर्ट्स बैठकों को भाषण आदि के जरिए प्रचार करे, यानी उसके बारे में प्रचार, जो मारवाड़ी में कहते हैं प्रचार, उसका फैलाव करे। जैसे प्रचार जो करता है उसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के बारे में प्रचार करता है उसे प्रचारक कहा जाता है। क्रांतिकारी हिस्सा को भी इसी तरीके से समझाना, और परिषद ये भी एक सरकार का हिस्सा, इसे भी आप इसी तरह समझाओगे। योजना आयोग की क्या भूमिका थी समझिए, और योजना आयोग की क्या भूमिका थी उसको भी आपको समझाना है। विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।